निमी की शादी तो हो जाती है, लेकिन निमी ने शादी से पहले ये सोचा था कि मैं वहाँ पर जाऊँगी तो कासिम को अपने कंट्रोल में कर लूँगी और कासिम मेरी बातें मानना शुरू कर देगा और मैं जोया को सबके सामने बदनाम करूँगी। क्योंकि निमी को अब इस बात का पता लग जाता है कि भाई इस गेम के पीछे मुझे मुकम्मल तौर पर बर्बाद करने वाली जोया थी, जोया के अलावा और कोई और बंदा नहीं था। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो सकता है, कासिम क्या कुछ करने वाला है निमी के साथ, आगे जाकर निमी के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं। क्योंकि जब एक बंदा किसी के ऊपर जुल्म करता है तो एंड पे जाकर उसके साथ किसी न किसी जगह पर जुल्म वैसा का वैसा होता है। अब जाकर हो सकता है कि शादी के बाद निमी को एहसास हो कि मैंने सितारा के साथ बहुत ज्यादतियां की हैं जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। हर तरफ शादियों की तैयारियां शुरू हो जाती है। निमी के वालिदैन को भी इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि भाई कासिम के अलावा हमारा कोई और चारा नहीं है, हमें किसी भी तरीके से कासिम की फैमिली को जल्दी से राज़ी करना पड़ेगा और निमी की शादी कासिम के साथ करवानी पड़ेगी। निमी की माँ होती है, जल्दी से कासिम की माँ के साथ बात करती है, उनको मजबूर करती है और जल्दी से निमी की शादी करवा देते हैं। निमी लाल जोड़े में बैठी होती है। अब निमी को इस बात का सब कुछ पता चल जाता है कि भाई जोया सलार के साथ राब्ते में थी, कासिम को तस्वीरें जोया ने भेजी थी और आगे से कासिम ने तस्वीरों को एडिट किया। एडिट करने के बाद इसने फिर दिखाई है वो सारी की सारी पिक्चरें मेरे भाई को जो इतना बड़ा तमाशा खड़ा हुआ है। तो आती है जोया के पास, जाने से पहले पहले जोया को इसे ड्रा कर जाती है, बात करती और कहती है कि मुझे इस बात का पता चल चुका है, एक दफ़ा मुझे कासिम के पास जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ क्या हशर करती हूँ। जोया कहती भी क्या हशर करोगी, मुझे भी पता तो चले। तो आगे से निमी कहती है कि भाई तुम सलार के साथ राब्ते में थी और कासिम को मेरी तस्वीरें तुमने भेजी थी ताकि कासिम जो है मेरे भाई को दिखाए और ये तमाशा खड़ा हो। आगे से जोया इनकार कर देती और मुस्कुराकर जवाब देती, क्योंकि जोया को किसी किस्म का कोई भी डर नहीं होता, दिल में किसी किस्म का कोई भी खौफ नहीं होता। जोया को इस बात का अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि अगर निमी वहाँ पर जाएगी और कासिम को यकीन दिलाने की कोशिश करेगी तो कासिम इसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करेगा। इसी वजह से जोया कहती है भाई तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया, आप मेरे ऊपर ऐसा के झूठे इल्ज़ाम लगा रही। तो आगे से निमी कहती कि अच्छा ठीक है, मुझे एक दफ़ा जाने दो और कासिम की गर्दन के ऊपर मैं छुरी रखूँगी और छुरी रखवा कर सब कुछ निकलवाने की कोशिश करूँगी उसकी ज़बान से। और जब वो सबके सामने इस बात को तस्लीम करेगा कि भाई मुझे जो है वो इस जाल में जब मेरे सामने सारी की सारी बातें रखने वाली जोया थी तो तुम समझो कि तुम्हारे साथ क्या कुछ होगा। निमी जहाँ से ये प्लान बनाकर जाती कि भाई कासिम को मैं अपने कंट्रोल में करूँगी, उसे मैं अपनी मोहब्बत पे मुब्तला करूँगी और सब के सब जो है वो मेरी बातों के ऊपर यकीन करना शुरू कर देंगे। कासिम जब अपनी ज़बान से बोलेगा तो फिर जोया के लिए मसला खड़ा हो जाएगा और जोया का जो हस्बैंड है जोया को हमेशा के लिए इस घर से निकाल देगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिस वक्त जहेज निमी की फैमिली भेजती है और कासिम वाले भी लेते हैं तो वो सारा का जो कासिम जहेज होता है निमी के आने से पहले पहले ये देता है यतीम खाने में। जब निमी आती है कमरे के अंदर, कासिम इसे कमरे के अंदर लेकर आता है तो निमी जब कमरे का माहौल देखती है तो उसको अपना कमरा नहीं समझती, क्योंकि निमी ये समझ कर गई थी कि भाई मुझे जो एक अच्छा सा कमरा मिलेगा, कमरा कासिम ने सजाया हुआ होगा, क्योंकि ये बड़ी तेज़ी से जल्दी कर रहा था मेरे साथ शादी करने पे, तो इसी वजह से इसने खर्चा भी किया होगा। लेकिन जब कमरे के अंदर जाती है ज़मीन पे एक छोटा सा बिछड़ा पड़ा होता है और कुछ भी नहीं होता। निमी कहती कि कासिम जी तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए हो, ये मेरा कमरा तो नहीं है। तो आगे से कासिम कहते कि भाई तुम्हारा यही कमरा है, इसी कमरे के अंदर तुम रहोगी। तो आगे से निमी कहती कि भाई तुमने मेरा जहेज किधर किया, तो कासिम कहते कि वो तो मैंने यतीम खाने में दे दिए। तो निमी शोर मचाती और कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरा जहेज यतीम खाने में दे दिया, तुम ऐसे घटिया काम कैसे कर सकते हो। तो आगे से कासिम बड़ा प्यारा जवाब देता है और कहते हैं कि शुक्र करो कि मैंने तुम्हें यतीम खाने में नहीं दिया, क्योंकि रास्ते में यतीम खाने तो बहुत थे, मेरी सोच में ये बातें आई हैं, लेकिन मैं तुम्हारा लिहाज कर गया हूँ। अल्फाज निमी सुनती है तो निमी को बड़ा गुस्सा आ जाता है और कासिम को कहती है कि अच्छा मैं देखती हूँ तुम्हारा मैं क्या हसर करती हूँ। इससे मोबाइल निकालती है और फ़ौरन अपनी फैमिली को बताने की कोशिश करती है, लेकिन कासिम वहाँ पर इससे मोबाइल हाथ से छीन कर ज़मीन पे फेंक देता है और मोबाइल इससे ले लेगा, जब मोबाइल टूट जाएगा और निमी को धमकी देगा
कि खबरदार अगर तुमने कोई भी ऐसी बात करने की कोशिश की तो तुम्हारा घर बर्बाद हो सकता है। तो जहाँ पर सारे के साथ जो ख्वाब होते हैं जैसे निमी के हमेशा के लिए टूट जाते हैं, निमी तन तनहा रह जाती है क्योंकि ये सोच कर कुछ और आई थी लेकिन जहाँ पर माहौल कुछ और होता है। और अब कासिम इसके साथ मुकम्मल तौर पर नफरत करेगा। और अगर निमी घर में ये बात जाकर बताती भी है ना तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि निमी की फैमिली जो होगी, जो माँ होगी, वो निमी को मजबूर करेगी कि भाई अब तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। इसी वजह से तुम खामोशी के साथ उस घर में रहो, अपने आप को उसी जगह पर एडजस्ट करने की कोशिश करो। अब देखते हैं कि निमी के पास ऑप्शन क्या बचा है, ये आगे जाकर क्या कुछ कर सकती है। जो सितारा के ससुराल वाले होते हैं ये इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे होते कि भाई साहिबा इस किस्म के घटिया काम कर सकती है। इसी वजह से वो सारा का सारा जो कसूर होता है ये सितारा के ऊपर लगा देते हैं कि भाई आपकी वजह से हमारे उस ख़ानदान में, बड़े ख़ानदान में इंसल्ट हुई है। तो आगे से सितारा कहती है कि अच्छा ठीक है, आप ऐसा करें कि आप सब कुछ यहाँ पर बुला लें, सबके सामने मैं कुछ बातें रखूँगी, सब कुछ जवाब दे दूँगी कि भाई ये काम साहिबा ने किए। तो आगे से जब ये बात सास सुनती है जो सलार की माँ है, वो सितारा को जवाब देती है और कहती है कि अच्छा आप, मैं उनको बुलाऊंगी सबको, या क्या जवाब दूंगी कि भाई आओ मेरी बहू की आकर बातें सुनो, इसे आप लोगों को जवाब देना चाहती। तो आगे से सितारा कहती है कि भाई आप ऐसा ना करें, आप जब सबा की गोद भराई की पार्टी रख लें, बड़ा फंक्शन रख लें, जब जहाँ पर मौजूद होंगे तो उनके सामने मैं ये राज रख दूंगी। जहाँ पर चुप हो जाए, साथ में सलार भी मौजूद होता है, सलार ये सारी की सारी बातें सुन होता है, लेकिन ये लोग बातें ये इस बात के ऊपर यकीन नहीं करते। तो सितारा कुछ वीडियोस रखती है अपनी सास के सामने, अपने ससुर के सामने कि भाई ये देखो ये रिकॉर्ड है, अब तो आप यकीन कर लो। जब ये माहौल देखेंगे तो फिर हो सकता है कि उनकी आंखें खुलें कि हाँ साहिबा इस किस्म के घटिया काम भी कर सकती है। फिर जाकर इन लोगों को यकीन हो जाए कि यार हाँ हमारा बेटा ऐसा काम नहीं कर सकता, क्योंकि सितारा गवाही देने की कोशिश कर रही है, बार बार ये कह रही है कि भाई सलार का इसमें कोई भी कसूर नहीं है, सलार ने ऐसा के काम नहीं किए। लेकिन जो वालिदैन होते हैं ये सलार के ऊपर यकीन नहीं कर रहे होते। जिस वक्त निमी की शादी हो रही होती तो उस शादी के अंदर सितारा शरीक नहीं होती क्योंकि ख़ानदान है एक ही, तो इसी वजह से सारे के सारे पूछते हैं कि भाई सितारा क्यों नहीं है। किरण भी साथ में मौजूद होती है। जब किरण ये बात सुनती तो बातों को घुमाने की कोशिश करती है और कहती कि भाई सितारा इस वजह से शादी के अंदर शरीक नहीं हुई। मैंने उससे कॉल की, उससे पूछा तो उसने मुझे बताया भाई सलार ने सुलेमान को थप्पड़ मारा था, तो इसी वजह से सितारा इस शादी में सुलेमान का सामना नहीं करना चाहती है, सबके सामने नहीं आना चाहती, तो इसी वजह से उसने मुझे इनकार कर दिया। सारे के साथ जब ये बातें सुनते तो बड़े हैरान और परेशान हो जाते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, इतना हमारा लिहाज करी। अब निमी ने अपनी तरफ से बातें की हैं, आगे भी बात करने की कोशिश करती है। तो जो सुलेमान साथ में मौजूद होता है तो सुलेमान बातों को घुमाने की कोशिश करता है कि भाई किसी तरीके से मैं बातों को इधर उधर घुमाऊँ, क्योंकि किरण ऐसा सा खुलना शुरू हो चुकी तो आगे जाकर मेरे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। मेरी बातें सबके सामने खुलेंगी कि मैंने पैसे लिए, सारा का सारा माहौल एडजस्ट करने की कोशिश की। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो सकता है, अब निमी के साथ कितने जुल्म होंगे, क्योंकि कहानी जब सारी निमी के ऊपर फ़िलहाल चलेगी, इसे जलील किया जाएगा, इसे ख्वार किया जाएगा, इससे फिर वो वक्त याद आएगा कि मैंने किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, किसी को बदनाम करने की कोशिश की, तो आज देखेंगे वही सब कुछ मेरे ऊपर आ चुका है। कासिम ये होगा ना, ये निमी को ताने देगा सलार की कि भाई तुम उसको अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी, मैंने अब मजबूरी में आपके साथ शादी की है, वरना मैं आपके साथ शादी कभी भी ना करता। तो निमी इस बात को, इससे दिल पे लगेगी ये बातें, लेकिन अब कुछ भी नहीं कर सकती। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीचर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो सितारा प्रूफ रख रही है, तो क्या सितारा के ससुराल वाले इस बात को यकीन कर पाएंगे, सितारा कब तक सलार की साइड करती रहेगी, सलार किस वजह से खामोश करा है, अपनी वालिदैन को, अपनी फैमिली को समझाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।